अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू के सीख कबाब लेकर आई हूँ। ये इतने मज़ेदार होते हैं। अब रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान में बनाकर इसको सहरी में बनाकर खाइएगा, इफ्तार में बनाकर खाइएगा। बहुत लजीज होते हैं। आप इसे एक बार जब खाएंगे तो गोश्त के सीख कबाब भूल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो शुरू करते हैं हम आलू के सीख कबाब बनाना। यहाँ मेरे पास दो बड़े साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने उबाल कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है, ताकि ये हमारे आलू बिल्कुल वो हो जाएं, इसके अंदर कोई बड़ा टुकड़ा पीस ना रहे आलू का। उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, जिसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है, ये आधी बंद गोभी थी वो ले ली मैंने, इसको भी मैंने कद्दूकश किया है। ये हरी प्याज है, ये भी थोड़ा सा इसका नीचे का हरा पार्ट होता है वो लिया है मैंने। एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये 2 टेबल स्पून हरा धनिया है वो ले लिया है। ये 2 अदद हरी मिर्चें थी वो ले ली हैं मैंने। और ये एक बड़े साइज़ की गाजर थी, ये मैंने गाजर को भी कद्दूकश कर लिया है। ये ली हैं मैंने सब्जियां। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जो कुछ इस तरह से हैं कि ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 ही टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, ये है चाट मसाला। चाट मसाला आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास अजवाइन है, 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है मैंने। और ये है भुना कुटा ज़ीरा, ये डालेंगे हम इसके अंदर। और इसके साथ ही मेरे पास ये 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं, जिनको अगर आपके पास ब्रेड क्रम ना हो तो आप 4 स्लाइस डबल रोटी के लेकर उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास है अदरक लहसुन का 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी सब्जियां। ये हरी प्याज डाल दी मैंने, इसके साथ ही ये बंद गोभी डाल दी है मैंने, ये प्याज डाल दी है, हरा धनिया, गाजर और हरी मिर्च, ये डाल दिया। हम पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आलू के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ये मसाले हैं कि हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही हम ये डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप देखकर डालिएगा, अभी मैंने हाफ़ डाले हैं। अब मैं चेक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ज़रूरत हुई तो और डाल दूँगी। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने हाथ को ग्रीस कर लूँगी और इसमें से हम लेंगे इसका, आप बना लें एक गोला सा। अगर आपके पास सीख है तो आप सीख ले लें, अगर आपके पास सीख नहीं है तो मेरे पास ये स्ट्रॉ है, मैं इससे बना रही हूँ। आप भी इसी तरह स्ट्रॉ लेकर उससे भी बना सकते हैं। और सीख है आपके पास तो आप सीख में बना लें। ये देखिए, ये हमारी अब तैयार हो गई है। हम इसे निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे।
ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया। ये देखिए, इसी तरह से हम अपने सारे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अब सीख कबाब बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अभी मैं इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमने कबाबों को शैलो फ्राई करना है, इसीलिए एक एक करके मैं डाल के फ्राई करूँगी। मैं इसमें दो दो डालकर फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर एक एक भी फ्राई कर सकते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अभी एक साइड से हो जाए तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इन्हें हमने चारों तरफ से सेकना है, फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पहले वाला डाला था ये हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हम अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे बने हैं ये हमारे। इसी तरह हम अपने ये दूसरे वाले को भी अब निकाल लेंगे। थोड़ा सा इस साइड से और फ्राई कर लें। अब ये भी हो गया है हमारा। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अपने सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अब ये भी कबाब हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये रेसिपी आलू के सीख कबाब अब बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ये इतने अच्छे बने हैं। यकीन कीजिए ये इतने मज़ेदार बने हैं कि जब आप इसे एक बार बनाएंगी तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगी। गारंटी है कि आप हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाएंगी। और जो लोग वेजिटेबल नहीं खाते, सब्ज़ियां नहीं खाते, उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। आप इस तरह बनाकर उनको सब्ज़ियां खिला सकती हैं। रमज़ान में आप इसे अफ्तार में बनाइए, सहरी में बनाकर खाइए, ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।